That fine morning with the sunlight falling on our skin was a bliss. After that bitter cold night we spent, it was really an amazing feeling. We were under the sunlight for a while and we started doing our activities. We prepared our tea and coffee, prepared our breakfast with eggs and breads and stuff. I mean, it is something very special. And the water from the river is absolutely crystal and clear. The mountains and the villages are very rare to see. Sizzling is very small place, hardly few houses are there, and we were fortunate to get some villagers at night. They helped us, and at the end of the day, I think experiencing such thing with a 3-year-old daughter, a small kid, is something very unique, I must say. Although we had an uncomfortable sleep that night, but the glittering stars above our tent helped us to soothe, to feel something very different. That morning, we prepared our breakfast, had a nice cup of tea, and we headed towards the unknown area of Spiti, which is the rare villages where you can find fossils, amazing monasteries. Tea at the campsite. It's always special because in the morning when you kind of out of the tent and you are feeling the sunlight, tea is something that can completely change your mindset. So cheers everybody from this magnificent place with a cup of tea, and our episodes are coming up and I hope you guys will enjoy. Do like, share and subscribe to my channel, Optimized Travel Blog. And from all of us, from all our team member, I must thank all of you for watching this particular episode. Thank you. So I'm in Dhankar village. It's high up, approximately 13,500 feet from the sea level. And when you go up like this, do a little bit of hard work, you can have a look at this kind of place. I mean, this is the new building they are constructing. This is the meditation room, and it's a special place. तुम कितने साल से यहाँ पे हो? 7 साल। 7 साल। अभी तुम्हारा क्या उम्र है? अभी 14। 14। 7 साल यहाँ पे हो तो पापा मम्मी तो अलग रहते हैं? हाँ, अभी गांव में होंगे। गांव में होंगे? कौन से गांव में है पापा रामा। मम्मी? हाँ, रामा। रामा कितना दूर है? यहाँ से लगभग 8-10 किलोमीटर। 8-10 किलोमीटर। तो जब छोटे में आए थे तुम यहाँ पे, तो तुमको वो नहीं होता था, मन खराब नहीं होता था पापा मम्मी के लिए? थोड़ा बहुत होता था। फिर कितना टाइम लगा तुमको यहाँ के नया जगह पे आदत डालने के लिए? एक हफ्ते में हो गया? अच्छा। और तुम जैसे मॉन्क यहाँ पे बने हो, तो इसके लिए तुम्हारे पापा मम्मी तुमको बोले, और नहीं तो तुम खुद से ही आए हो क्या? पापा मम्मी बोलते हैं। पापा मम्मी बोलते हैं। हमारे स्पीति का एक रूल होता है ना। हाँ। एक छोटा बच्चा, जैसे एक भाई बड़ा होगा ना, एक छोटा भाई को ना, छोटे भाई को लामा में डालना पड़ता है। अच्छा। छोटा भाई को जाना पड़ता है। अच्छा।
तो यहाँ पे पूरा तुम्हारा दिन में क्या क्या करते हो, क्या क्या करना पड़ता है तुमको, मतलब आजकल तो हम सब तो पढ़ाई करते हैं ना, बस बस पढ़ाई करते हो? बुद्धिस्ट पढ़ाई करते हो, मतलब जो स्क्रिप्चर में होता है वो पढ़ते हो? बुद्धिस्ट लैंग्वेज में होता है ना? हाँ जी। अच्छा, तो वो छोटे से सीख जाते हो कि यहाँ आके सीखते हो घर से? यहाँ पर आके थोड़ा सीख जाता हूँ। यहाँ आके सीखते हो। तो यहाँ पे जैसे कौन सिखाता है? तुम्हारे टीचर हैं यहाँ पे बहुत सारे? कितने टीचर हैं यहाँ पे? 2 टीचर है बस अभी। 2 टीचर है। हाँ, अच्छा, एक छोटे को पढ़ाते हैं, एक बड़े को पढ़ाते एक बड़े को पढ़ाता है। अच्छा, और थोड़ा एक ये इसके बारे में थोड़ा बताओ तो, ये रूम में क्या होता है? हैं। ये रूम के बारे में ज़्यादा नहीं बना सकते। यहाँ पर एक ड्यूटी होता है ना 5 आदमियों का, 4 आदमियों का 5 साल 5 साल होता है ना, ये इस घर को संभालना, और पापा है ना उसको भी संभाला जाता है। अच्छा, जो हेड है यहाँ पे रहता है उनका क्या नाम है? उस 4 आदमी, एक लूसा, एक किपो, एक लोटे, अच्छा, एक तंजिन कोचो। तेंजिंग कोच। अच्छा, तो वो लोग यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, और खाना पीना वो लोग खुद बनाते हैं क्या कोई बना यहाँ पर बनाते हैं, वहाँ पर पूछना। वहाँ पे बनाते हैं? अच्छा, और ये थोड़ा तुम मुझे यहाँ के बारे में दिखाओ तो, ये बैठने में जैसे यहाँ बैठ के ध्यान करने के लिए होता है? दिस इज फॉर मेडिटेशन? हमारे यहाँ तो नहीं होता, वो ऊपर है। ऊपर है वो जो मेडिटेशन? बन रहा है ना, वो पहले वहाँ पर था, अब थोड़ा बच्चे ज़्यादा हो गए ना, थोड़ा बड़ा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे जो हेड लोग हैं वो बैठते हैं, बैठ के मेडिटेशन करते हैं ना? जी जी। और ये किचन है? अच्छा अच्छा, किचन बहुत सुंदर है। ये तुम्हारा जैसे यहाँ पे बर्तन बहुत रखते हो ना सजा के, कितना सुंदर करके, ये पैन्स ऊपर, ये सर्दी में काम आता है ज़्यादा? ज़्यादातर त्योहार होगा ना, त्योहार में काम आता है। त्योहार में अभी तुम्हारा मेन त्योहार क्या है यहाँ पे? अब गुत्तुर करके कहते हैं। गुत्तुर, ये कब होता है? ये अब कब आ रहे 18 अच्छा, 18 इस महीने में? हाँ, अक्टूबर के गुत्तुर बोलते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें हम लोग छम डांस करते हैं थोड़ा। छम डांस, अच्छा। और वो ढोल बजा के फिर वो ये बजा के बिगुल, उसको क्या बोलते हो जो? बैर बोलते हैं, बैर। अच्छा, बैर बजा एक ग्लिंग करके होता है ना। ग्लिंग ग्लिंग, हाँ, जो बोंग करके आवाज आता है वो वाला ना? उसका बेल बोलते हैं उसको। बेल बोलते हैं उसको, बेल। अच्छा, और अभी यहाँ मन बैठ गया तुम्हारा ना पूरा? अच्छा लगता है ना ये जगह तुमको? अच्छा, लेकिन मम्मी पापा याद आते हैं। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मम्मी पापा तो याद आता है, छोटे हो ना। लेकिन तुम जो कर रहे हो ये एक त्याग है ना, काइंड ऑफ डिवोशन बोलते हैं ना हम लोग, फॉर द बुद्धिस्ट कल्चर। हम लोग बड़े ये यहाँ तक जब बुद्धिस्ट पढ़ाई है ना, वो खत्म हो जाते हैं ना, फिर हम लोग जा सकते हैं। फिर जा सकते हो? कितने साल के लिए रहोगे तुम? मैं तो पूरा साल पूरा? ओके, कितना मतलब फिर भी पढ़ाई कितने साल तक होता है मतलब नॉर्मली? पढ़ाई साल का नहीं होता है, मतलब दिमाग का होता है ना। अच्छा, जो जितना पढ़ सके उतना देता है, वो कोई तो नहीं पकड़ पाते ना। अच्छा अच्छा, तो एग्ज़ाम होता है उसका कुछ? उसमें हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था। अच्छा, एग्ज़ाम होने के बाद पास कर गए तो फिर दोबारा से जितना पढ़ा है ना उसी भी आगे पढ़ना पड़ता है। उसमें मतलब कितने साल तक पढ़ते हो? 18 साल, 17 साल? वैसे तो ऐसे अच्छा पढ़ेगा तो 3 साल, 3 नहीं 13 इतना लगेगा। 13 14 साल? बहुत अच्छे से पढ़ेगा तो। अच्छा, तो जैसे पढ़ाई यहाँ से ख़त्म हो गया फिर क्या करोगे, मतलब फिर क्या करते हैं बच्चे लोग? फिर यहाँ पर बुद्धिस्ट थोड़ा पढ़ेंगे, फिर वहाँ जैसे कोई आदमी मर जाएगा तो फिर जाना पड़ता है, बुलाते हैं। अच्छा, जो रिचुअल्स वगैरह होते हैं वो करना पड़ता है? जी जी। होते हैं। अच्छा, और जैसे तुम्हारा क्या इच्छा है, तुम क्या करोगे इसके बाद फिर? मैं वैसे करूँगा। हाँ, वैसे ही रिचुअल्स वगैरह में पार्टिसिपेट करोगे फिर? जी, बाय।
So welcome to Dhankar Gumpa, one of the ancient place in the entire Spiti Valley. I mean, it's one of the oldest here and one of the most beautiful place one can witness in their lifetime. I mean, this is something very special, you know, for me. First of formation of last of delusion. That's what is written on the board. So I'll just show you the history of the monastery as per the beliefs of Dhankar village. It is situated in the form of lotus flower, whose petals are formed by the 8 mountains surrounded in its different sides. हाँ सर जी, फिर आपको ये आने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, मतलब कैसे? ये बस ये तो ये आजकल सोशल मीडिया की है ना, यूट्यूब की मेहरबानी है। हाँ। जो चीज नहीं समझ में आए वही समझा देता है। बिल्कुल। तो जब भी हम देखते थे मैं समझ रही यार क्या चीज है। ये लद्दाख में गया हूँ पहले 15-16 दिन का 16 दिन की टूर पे मैं गया हूँ। वो तो पैकेज टूर में गया था। तो फिर एक घूमने की इच्छा है, पूरा हिंदुस्तान घूम चुके, केरल से लेके और गैंगटॉक तक, पूरा गैंगटॉक से लेके केदारनाथ तक। ये आप दोनों नहीं, मैं ये तो बात मेरे को इतना शौक था कि अकेला भी घूमने गया हूँ। अकेला भी गया, केरल जैसे मैं गया, अकेला गया, और गैंगटॉक में अकेला गया, और अजंता एलोरा अकेला गया हूँ। सोलो ट्रैवलिंग। अब ये था कि ये क्या है कि इस टाइम इसको इतनी जल्दी थी कि मेरे एज 60 ईयर्स कंप्लीट कर चुका हूँ मैं, 60। फिर मुझे लगा यार साल का कोई भरोसा नहीं, 2-4 साल बाद पता नहीं शरीर की क्या पोजीशन हो जाए। बिल्कुल। और ये मन का सपना है ना, पर ऐसा ना जब आदमी अंतिम समय में जाए तो उसी मन में डर आनी चाहिए यार। सब कुछ था मेरे पास, मकान भी था, जमीन भी थी, इनकम भी थी, पैसा भी था, मतलब कोई चीज अभाव नहीं। और एक आप दिल की वजह से वो चीज छोड़ के जाओ और मन में पछताना रह जाए, तो वो एक मन का बहुत बड़ा था। तो वो मैं पूरा, इसलिए मेरे को एक हिम्मत करके चल दिया। बहुत बढ़िया सर, ट्रैवलिंग वाला एंथुसियाज्म। आपको देख के हम लोग का भी एनर्जी डबल हो गया। सच में। क्योंकि इस उम्र में इतनी हिम्मत करने वाले उनसे भी ज्यादा होते हैं, ऐसा नहीं है कुछ, लेकिन कुछ उंगलियों भी गिनने होते हैं। हाँ, बिल्कुल। और बेटा के लोग के आना भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी भी है सर। As you can see, I'm in Transit Hikim Road, which is basically a place for the world's highest post office. वाह, अभी घर गर्म हो जाएगा ना। ये आपने यहीं बनाया क्या? ये कुल्लू से आता है। I'm here in a very special place, and more importantly, I'm staying in a local's house. This is a village homestay.